जय सिया राम, जय श्री कृष्ण। आप समस्त वैष्णव हरि भक्तजनों का सादर स्वागत है। आज के जिज्ञासा क्रम में आज का प्रश्न बड़ा अद्भुत है, बहुत ही अद्भुत है। आज का प्रश्न बंधुओं ये है कि भगवान की कृपा में, भगवत कृपा में और गुरु कृपा में, संत कृपा में क्या अंतर होता है? भगवत कृपा में और संत कृपा में क्या फर्क है, क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है? तो भगवान की कृपा क्या है? इसे भगवान ने जो गीता में एक श्लोक कहा है उसके माध्यम से जानिए। भगवान श्री गीता जी में कहते हैं कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो जिस भाव से, जिस तरीके से मेरा भजन करता है, मुझे याद करता है, मेरा स्मरण करता है, मैं उसी प्रकार से उसका भजन स्मरण करता हूँ, उसे याद करता हूँ और उसी के अनुसार उसे दर्शन, फल आदि प्रदान करता हूँ। जो जिस भाव से मुझे भजता है, मैं उसके उसी भाव की पूर्ति करता हूँ। लेकिन ये तो भगवान की बात हुई, लेकिन संतों की बात करें तो संतों में, गुरु में यथा तथा नहीं होता। जैसा आप करेंगे वैसा नहीं, ये संतों में नहीं होता। भगवान तो सम्मुख होने पर कृपा करते हैं, सामने होने पर कृपा करते हैं, लेकिन संत सब स्थिति में, सब काल में, सब पर कृपा करते हैं। कोई प्रेम रखने वाला हो, कोई द्वेषी हो, द्वेष रखने वाला हो, कोई उदासीन हो, कोई विरुद्ध चलने वाला हो, कोई दुख देने वाला हो, कैसा भी प्राणी कोई भी क्यों ना हो, संतों की कृपा सब पर समान रूप से ही रहती है। संत की कृपा में भेद नहीं होता। भगवान की कृपा में तो भेद होता है। भगवान ने तो स्वयं कहा है भागवत जी में कि मैं पक्षपात करता हूँ, अपने भक्तों का पक्ष लेता हूँ, लेकिन संत किसी का पक्ष नहीं लेते। उसका कारण है कि भगवान जो कृपा करते हैं, भगवान की कृपा होती है पिता की तरह और संतों की कृपा होती है माता की तरह। जैसे पिता की कृपा में न्याय रहता है, न्याय का पक्ष पिता की कृपा में प्रबल रहता है, न्याय का पक्ष पिता की कृपा में भारी रहता है। ऐसे ही भगवान की कृपा तो न्याय पूर्वक होती है, लेकिन माता की कृपा जो है वो प्रेम पूर्वक होती है। माता प्रेम के कारण न्याय अन्याय नहीं देखती, न्याय अन्याय को नहीं देखती। तो क्यों, ऐसा क्यों होता है? ये अंतर क्यों? क्योंकि संत भुक्त भोगी होते हैं। संसार के जो दुख हैं, संसार की जो पीड़ाएं हैं, संसार के जो कष्ट हैं, प्रतिकूलताएं हैं, उन सांसारिक दुखों का संतों ने पूर्व में अनुभव कर लिया होता है। वो उस दौर से गुजर चुके होते हैं जिस दौर में कोई साधक, कोई भक्त फंसा है, तो उस दौर से गुजर चुके हैं, इसलिए उसकी अनुभूति होती है, उसका अनुभव कर लिया होता है। तो वो विचार करते हैं कि हम भी कभी इस प्रकार से दुखी थे, हम को आचार्यों ने, गुरुजनों ने कृपा पूर्वक उबारा इन परिस्थितियों से, इन संकटों से। तो भैया, इसलिए ये जो भक्त है, ये जो शिष्य है, ये जो हमारे निकट आया है, इसके दुख को मिटाने का प्रयास हमको करना चाहिए। इसको भगवत भजन में, भगवत मार्ग में लगा करके इसकी समस्या का समाधान करना चाहिए। तो भगवान की कृपा थोड़ी कठिन है और संतों की कृपा, गुरुजन की कृपा थोड़ी सरल है। और गुरुजन के अनुकूल रहने से, गुरुजी के, आचार्यों के वचनों का पालन करने से, गुरुजनों के शासन का पालन करने से, उनके अनुकूल रहने से सहज सरल रूप में भगवत कृपा प्राप्त हो जाती है। इसमें कोई संशय नहीं है। भगवत कृपा के लिए प्रयास स्वयं से करेंगे तो बड़ा कठिन है, मिले नहीं मिले, हो ना हो, बहुत कठिन है। लेकिन संत कृपा यदि हो जाए, गुरु की कृपा यदि हो जाए, तो भगवत कृपा का हो जाना निश्चित है। संत कृपा से, गुरु कृपा से भगवत कृपा सहजता सरलता से प्राप्त हो जाती है। इसलिए भगवत कृपा से अधिक महत्व संत कृपा का है और गुरु कृपा का है। इसलिए गुरु की सेवा, गुरु के वचन का पालन, गुरु के वचन का शासन, इसको सहज रूप से जीवन में स्वीकार कर लेना चाहिए। जो सहज रूप से
गुरु को स्वीकार कर लेते हैं अपने जीवन में, उनके शासन को स्वीकार कर लेते हैं, उनके वचन को व्यवहार बना लेते हैं, अपने जीवन का नियम बना लेते हैं, किसी स्थिति परिस्थिति में गुरु के साथ समझौता नहीं करते, गुरु का त्याग नहीं करते, तो गुरु कृपा से उनका कल्याण हो जाता है, भगवत कृपा हो जाती है। ये इन सज्जन के प्रश्न का उत्तर हुआ। आप श्री के मन में कोई प्रश्न जिज्ञासा होवे तो अवश्य बतावें। गुरु गोविंद की कृपा से उसका शास्त्रीय समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना है, सभी को करना है, और सब्सक्राइब चैनल को करना है, कराना है, ताकि ये जिज्ञासा का क्रम चलता रहे और आपके मन की भी कोई प्रश्न जिज्ञासा होवे तो उसका भी समाधान आपको प्राप्त होवे। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण।